अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। होप अल्लाह मियां के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम रिवाइज करना चाहते हैं वो हमारे बेसिकली यूनिट्स डायमेंशंस में जो एरर्स का पार्ट है उसको हम आज रिवाइज करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हमें नीट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम इस वाले लेक्चर में आज उनको एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्लासरूम के लेक्चर्स में मैंने आपको दिखाया है। आप सबको खैर मकदम है मेरी इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार में, और आप सबको मेरे जीनियस फिजिक्स पेज पर आप सबका खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है, हमारा टॉपिक जो है वो एरर्स के रिगार्डिंग है। एरर्स जो है, एरर्स जो हमारे पास है, एरर्स जो एरर्स का टॉपिक है हमारे पास, एरर्स जो बेसिकली हमने एरर को लास्ट टाइम डिफाइन भी किया था। एरर क्या होता है? एरर मैंने बोला था ये बेसिकली मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू के बराबर होता है, माइनस ट्रू वैल्यू। बट हमें यहाँ डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना है कि डेफिनेशन क्या है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, यानी प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, या हम उनको बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिनको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं मेजरमेंट की, उनके एरर्स को क्या हो जाता है। यानी whenever we are doing the calculation, या हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस टाइम पर उनके एरर्स का क्या हो जाता है वो हमें इस वाले लेक्चर में आज डिस्कस करना है। तो आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं। जैसे अगर हमारे पास z जो है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन है, जैसे a प्लस b है, तो इसमें जो एरर होता है कॉम्बिनेशन में वो डेल्टा z, यानी इसमें जो एरर आएगा, जिसमें एरर आएगा वो इंडिविजुअल एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होता है, उनके इंडिविजुअल एरर्स के बराबर होता है। यानी जो ए में एरर होगा वो डेल्टा ए होगा, और बी में जो एरर होगा वो डेल्टा बी होगा, और वो डेल्टा जेड के बराबर होता है। यानी इनके इंडिविजुअल एरर्स के बराबर हमारे एडिशन का जो रिजल्ट होता है, जो इन दोनों का इंडिविजुअल एरर होगा, वही इसमें फाइनल एडिशन में हमारा एरर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो हमारे पास इसमें जो एरर आएगा वो आएगा डेल्टा z इज इक्वल डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और इस तरह से हम इनका, लेकिन ये माइनस यहां पर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। यानी चाहे एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों सूरतों में एरर्स का एडिशन हो जाता है, और एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। और इस पर जो पैटर्न का सवाल बनेगा वो क्वेश्चन किस तरह होगा, वो क्वेश्चन होगा, सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस R1 दिया है, सपोज 100 प्लस माइनस 2.1 ओम, और R2 हमें दिया गया है सपोज 200 प्लस माइनस 4.1 ओम, और हमें टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। और अगर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में हमेशा R1 प्लस R2 ही हो जाता है, तो इन दोनों का जो एरर है, एरर में हमेशा एडिशन हो जाएगा, ये बनेगा 2.6 प्लस माइनस ये बनेगा 300, और इस तरह से 1 2 4 2 ये 6 बनेगा, और इस तरह से हम इनके एरर्स को सिंपली एडिशन करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, इफ समटाइम्स वी हैव बीन आस्क्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस होगा तो माइनस के लिए भी हम याद रखने वाली बात यह है कि एरर्स को हमेशा एडिशन ही करना है। अगर हमें सपोज दो टेम्परेचर दिए गए हैं, T1 कुछ टेम्परेचर दिया गया है T2, और हमें बताया गया इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1 करना होगा, तो हम उनके एरर्स को एडिशन करेंगे और इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स बनते हैं। रिजल्ट्स में मैंने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a इंटू बी होगा, और इसका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है डेल्टा z बाई z
इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये देखिए, इस वाले को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, इस वाले को बोलेंगे रिलेटिव एरर इन ए, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन बी, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है रिलेटिव एरर इन जेड। यानी जो अब मल्टीप्लिकेशन में दो मेजरमेंट्स होंगे, उनका जो रिजल्ट, नेट रिजल्ट बनता है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर बनता है, वो उनके इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स के बराबर होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी अभी मैं समझाऊंगा इस वाले पर हमारे पास कैसे करना है। सेम अगर z इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b होता है तो वो भी सेम रिजल्ट यही बनता है, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ऐसा करके हमारे पास रिजल्ट मिलता है। तो दोनों, चाहे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, हमारे पास डिवीजन हो, दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, वो हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा। इस पर भी हम न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे। तो इन जनरल हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, लास्ट टाइम क्लासरूम में भी मैंने बताया है, इन जनरल हम कैसे लिखते हैं। इन जनरल हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a टू द पावर x होगा, b टू द पावर y होगा और c टू द पावर n होगा, तो ये बनेगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू x डेल्टा a बाई a प्लस ये y नीचे आएगा डेल्टा b बाई b प्लस ये n नीचे आएगा डेल्टा c बाई c। और इस तरह से हम इन जनरल हम रिजल्ट को लिखते हैं, इनके एरर्स को लिखते हैं कि ये जो इसका पावर होता है ये नीचे आ जाता है, और इस तरह से हम इनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। इस वाले लेक्चर में हम खाली ये देखेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के रिलेटेड हम कैसे रिजल्ट निकालते हैं, हम कैसे एरर निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल नीट कॉर्नर का न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो मैंने आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिए मेरे साथ प्रॉब्लम्स करने के लिए। ये देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी हम बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने एक जनरल जो रिजल्ट हमने बनाया, हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स। इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। A physical quantity Q is found to depend on observables X, Y and Z। एक physical quantity हमारे पास है जो डिपेंड करती है X, Y and Z obeying relation। देखिए रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये हमारे पास रिलेशन दी गई है Q is equal x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई z। फिर से Q is equal x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई z। इसमें x में कितना एरर है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, y एंड z आर। इसमें 1% का एरर है, y में 2% का एरर है, ये x में 1% का एरर है, y में हमारे पास 2% का एरर है एंड 4% हमारे पास z में एरर है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ऑफ q। हमें q में एरर ढूंढना है। तो सिंपल चीज है, जैसे हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, q इज इक्वल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो इसका एरर क्या बनेगा, इसका एरर बनेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल 3 नीचे आएगा 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस जो हमारे पास है 2 डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई प्लस ये 1 है, ये बनेगा सीधा डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। ये जो हम लिखते हैं एरर्स में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर ये परसेंटेज में दिया गया है 1%, 2% एंड व्हेनेवर वी आर मल्टी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर बनेगा। सिंपली जब रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर बन जाता है। तो हमें इसी का परसेंटेज एरर निकालना है, क्यों में इसका परसेंटेज एरर कितना होगा। अब देखिए ये 3 है और ये वाली चीज जो है x में कितना एरर है, x में 1% है, तो ये बनेगा 3 into 1% ऐसे करके। और इसी तरह से 2 प्लस 2 और y में कितना है, y में हमारे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास डेल्टा z बाई z है, इसका जो परसेंटेज है वो 4% है, तो ये 4 बनेगा। इसका मतलब ये बनेगा 3 प्लस 2 2 4 प्लस 4
4 plus 4 plus 3, that means it is 11% is your answer। और यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारे पास 11% है, तो ये रहा आपका आंसर का, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं एरर्स का। तो मेरे ख्याल से ये उतना मुश्किल तो है नहीं, उतनी मुश्किल बात तो है नहीं। सिंपली अगर हमें रिजल्ट याद रहता है, एरर्स का रिजल्ट याद रहता है कि जब ये जनरल फॉर्म में होंगे, जब ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जब ये डिवीजन में होंगे, तो हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स, तो सिंपली हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार दो बार करिए और इस तरह का जो भी पैटर्न बनेगा वो आपको आराम से आना चाहिए। आप इसको नोट करिए, मैं आपको एक और सिंपल पैटर्न तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, हमारे पास सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हम अभी कर चुके हैं। P is equal to a cube b square cd, percentage error in P is, we have to find out the percentage error in P, and percentage error in P means delta P by P into 100 relative error multiplied with 100। तो इसका बताइए, ये जनरल फॉर्म है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये नीट 2012 में आया हुआ है। और मैंने आपको सेम चीज जो पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमारे पास जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये नीट 2012 में, यानी ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन आया है नीट में आया हुआ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम याद रखिए, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फजूल हम क्वेश्चन यहां कोई भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए सेम यहां पर हमें बताया गया है ए बी सी एंड डी में 1%, 2%, 3% एंड 4%। चलिए पहले इसका हम एरर बनाते हैं। हमारा ये कैसा बनेगा, इसमें हमारे पास जो एरर है वो बनेगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल, अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज बनेगा, ये बनेगा 3 डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी डिवाइड बाय बी प्लस डेल्टा सी डिवाइड बाई सी प्लस डेल्टा डी डिवाइड बाई डी। ये हमारे पास इसका रिलेटिव एरर बन गया कि एरर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए ये हमें दिया गया है 3, अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, अब मैं एक में लिखूंगा कि ये वाली चीज परसेंटेज एरर दिया गया है यहां 1%, तो ये बनेगा 3 into 1 प्लस 2 into 2, ये 2%, बी में 2% का एरर है, प्लस सी में 3% का एरर है और डी में 4% का एरर है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर बन गया है, तो ये 100 100 100 एंड 100, तो इट विल बिकम 3 प्लस 4 plus 3 plus 4 that is 7 plus 4 that is 11 plus 3 that is it will become 14% will be your answer for this important question right now। just see if ये सब चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो ये हमें, अगर मैं इसमें ये भी नहीं, मैं तो पेन और कॉपी का इस्तेमाल नहीं करूंगा तब भी मैं इसका आंसर निकालूंगा। देखिए कैसे, इस ए में कितना है 1, तो ये बनेगा 3 into 1 3, बी में कितना है 2, तो ये बनेगा 2 into 2 4, 3 इन प्लस 4, तो 4 plus 3 7, 7 सी में कितना है, सी में हमारे पास 3 है, 7 plus 3 11, और डी में कितना है 4 है, तो ये 14 बनेगा। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, 3 इंटू जितना ए में एरर है, 3 में ए में 1 है, 3 इंटू 1 3, 2 में बी में 2 है, 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 7, सी में 3 है, 7 प्लस 3 11, और डी में कितना है 4, और यही हमारा 14% आंसर है। और इसमें आंसर जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा 14% वाला आंसर है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एरर निकालना है और द परसेंटेज एरर इन के एल एम एन, इसमें के है, एल है, एम है एंड एन है। इनमें कौन सा एरर है 1 2 3 एंड 4%, इन सब में रेस्पेक्टिवली जो एरर है, के में 1% है, एल में हमारे पास 2% है, एम में 3% है, और हमारे पास जो एन है उस एन में हमारे पास 4% का एरर है। चलिए फिर से वही बात, क्या है क्या करना है, चलिए डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, तो परसेंटेज एरर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये 2 जो है 2 में एरर होगा, नो 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 नो, इसमें एरर नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2 में एरर नहीं होगा, इसको छोड़ के जाइए। चलिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 डेल्टा के बाई के
प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस ये m डेल्टा m बाई m, ये ऐसा करके आएगा, प्लस ये अंडर रूट n है, अंडर रूट n का मतलब है ये हो जाएगा n 1/2 और ये जब ऊपर आएगा प्लस 1/2 डेल्टा n डिवाइड बाय n, ये ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, 1/2 डेल्टा n बाय n। याद रखिए ये अंडर रूट n है, इसका मतलब इसका पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस 1/2 डेल्टा n बाय n बनेगा। चलिए इस 3 में इसमें कितने परसेंटेज का एरर है, ये होगा 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 4, इसमें 3 है प्लस 4, लास्ट में 4 एरर है, तो ये बनेगा 4 है, लेकिन साथ साथ में इसका 1/2 भी है, क्योंकि ये 1/2 और इसमें 4 का एरर है, 2 2 2, ये इसने ऐसा कर दिया, 2 2 4 हो गया, तो 3 + 4 + 3 + 2, तो ये बनेगा 4 और 3 7, 10 + 2, और हमारे जो एरर मिला वो 12% का एरर मिला। लो जी कर लो बात, 12% ऑप्शन हमारा जो हमारे पास इस तरह का पैटर्न हमें मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इस बात को। If the error in the measurement of radius of a sphere, उसके R में जो हमारे पास एरर है वो 2% है, यानी अगर हमारे पास error in the measurement radius of a sphere, then the error in the volume of the sphere, हमारे पास वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम में हमारे पास कितना एरर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में जो एरर होगा वो कैसे निकालेंगे, और रेडियस और वॉल्यूम में आपस में क्या रिलेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर किसके बराबर होता है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर किसके बराबर होता है वो रिलेशन, और मुझे बताइए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए करिए, शाबाश। जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब। तो हम वॉल्यूम को लिखेंगे v = 4/3 पाई r क्यूब, और फिर डेल्टा v/v निकालेंगे, और यहां से मुझे बताइए एरर कितना है, और उसमें रेडियस में आपको एरर दिया गया है। ठीक है, चलिए करिए तब तक। 4%, 6%, 8%, 10%, इसमें मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए। अगर आप लोगों का एग्जाम भी नहीं होगा तो आप लोग तो वैसे भी मुझे याद नहीं करोगे, ये तो एग्जाम की वजह से आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, सर हमारे एग्जाम में क्या आएगा। अदरवाइज आप लोग इतने खड़ूस हो, आपको याद भी नहीं रहा कि हमारे कुछ टीचर आए थे जो पहले हमें पढ़ा रहे थे। आप लोगों का तो वैसे भी भरोसा नहीं है कौन से। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसका v = 4/3 पाई r क्यूब करिए, मुझे आंसर बता दीजिए, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब। तो डेट मीन्स ये बनेगा डेल्टा v/v = 4/3 पाई, और ये बनेगा डेल्टा r/r, ये ऐसा करके बनेगा। चलिए इसको r क्यूब लिखते हैं पहले, r क्यूब ऐसा, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा v/v 4/3, तो इसका तो कोई एरर नहीं होगा, ये बनेगा 3 डेल्टा r/r। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 2% एरर है वो इसमें है, अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये जो वहां से दिया गया है ये 2% है, दैट मीन्स इसका परसेंटेज एरर जो है वो हमें निकलेगा 3, और डेल्टा r/r कितना है, ये 2% है, 3 × 2, दैट मीन्स 6% इज योर आंसर, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। नेक्स्ट चलिए जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि और किस तरह का सवाल आ सकता है। लो जी, ये आपके बोर्ड पर और एक स्क्रीन पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and time t. The error in a is 8% and t is 4%. The error in speed is, and you know for uniform acceleration
वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसा करके है हमें स्पीड में निकालना है v में, तो इसका मतलब डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा u बाई यू, और इनिशियली टाइम t बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर ये रेस्ट पर है तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, ये 0 तो ये 0 हो गया, तो ये बनेगा डेल्टा a बाई ए प्लस at मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बनेगा डेल्टा t बाई टी, तो यहाँ ये 0 है तो ये बनेगा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा t बाई टी। a इज 8% एंड t इज 4%, a इज 8%, t इज 4%, दैट मीन्स आवर आंसर इज 12%। तो लो जी कर लो बात, ये हमारे पास 12% वाला बी ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से करेंगे। आप इसको नोट करिए, मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब आर 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। सेम पैटर्न है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं, बस एक ही तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, देखिए हमारे पास मास में जो एरर है वो 2% है, मास का एरर, और जो हमारे पास साइड ऑफ ए क्यूब लेंथ, और जो मास एंड लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब 2% एंड 1%, और हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ में हमारा 1% का एरर है। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द एरर इन डेंसिटी, दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी किसके बराबर है? चलिए बढ़िया बात है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और जब हम इस डेंसिटी का एरर लिखेंगे ये बनेगा डेल्टा रो बाय रो, जैसे लिखते आए हैं ऐसे करके, इज इक्वल टू ये बनेगा डेल्टा m बाय एम, और v नीचे है, प्लस डेल्टा v बाई वी। तो हमारे पास आंसर क्या बना? डेल्टा m बाई एम कितना परसेंट है? मास में 2% है, ठीक है, प्लस और इसमें 1% का एरर है, दैट मीन्स द आंसर इज 3%। तो इसमें 3% का एरर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े गौर से आपको देखना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर हम और एक क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पर बताते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें क्या करना है। ठीक, चलिए ये देखिए और एक सवाल जो हमारे पास है, चलिए इसको मैं रब करता हूं, ध्यान से देखिए आप। ये जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्या चीज बताता है, ये हीट के रिलेटेड है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, जो हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, ये हमें रिलेशन देता है कि जो हमारे पास H है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये सब जानते हैं, ये रिलेशन ऐसे दिया गया है। वायर I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ I, R एंड T आर 3, 4 एंड 6%। देखिए I में जो एरर है वो हमारे पास एरर है I में हमारे पास एरर है 3%, बढ़िया बात है। और हमारे पास जो R में है, R में हमारे पास एरर है 4%, वेरी गुड। और हमारे पास जो T है, T में हमारे पास एरर है 6%। ये I में एरर है, ये R 4 और T में ये ऐसे एरर है। अब मुझे इसको देख के बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला है ये बनेगा, अगर ऐसे करेंगे डायरेक्ट 2 into 3 दैट मीन्स 6। चलिए मैं लिखता हूं, डेल्टा H बाई H इज इक्वल टू 2 डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा T बाई T, ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा तो परसेंटेज बनेगा, ये बनेगा 2 into 3 प्लस 4 प्लस 6, तो आंसर है 3, 6 प्लस 4 प्लस 6 12, दैट मीन्स 16% आपका आंसर आएगा। तो लेट अस चेक, द आंसर इज 16% एंड ओके, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए रिलेशन में दिया जाएगा तो हमें इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सेम चीज है। जैसे और एक क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर, इस पर मैं ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान से घर पे 1-2 बार करेंगे, इस तरह का पैटर्न आ सकता है। और एक पैटर्न हमारे पास क्या सकता है, जैसे हमारे पास जो बताया गया है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इफ मैक्सिमम एरर इन द मेजर LNGR। चलिए मैं आपको बताता हूं टाइम पीरियड, आपको रिलेशन क्या दिए जी, T इज इक्वल
2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, ये रिलेशन है। और इस रिलेशन में ये बताया गया है कि L में जो एरर है वो 2% है और हमारे पास जो G में एरर है वो G में एरर है 4%। हमें बताया गया है टोटल टाइम जो है इसमें टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा। चलिए ये इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा, ये तो बनेगा डेल्टा टी बाई टी, ये अंडर रूट का मतलब है ये बनेगा L 1/2 और ये G रेज़ टू पावर 1/2 ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये बनेगा 1/2 डेल्टा L बाई एल प्लस ये 1/2 डेल्टा G बाई जी। चलिए बोलिए क्या आंसर आएगा। 1/2 डेल्टा 2/2 2%, वेरी गुड, प्लस 1/2 2 into 2 दैट मीन्स 4%, G में डेल्टा G में G 4%। तो ये गया इसके साथ, ये गया ये तेल लेने, तो ये बन गया 2%। सो हमारे पास जो डेल्टा T बाई टी है उसका वैल्यू हमारे पास 2% का एरर आएगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो रहा है। 1/2 जो हमारे पास है तो ये 1 है ना इधर, तो ये 1 है, तो 1 का मतलब यहां ये हो गया कि ये 1% है प्लस 2% और टोटल 3% बनेगा। ये यहां से कट जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां से 1 बनेगा, तो ये 1% है, तो टोटल एरर आएगा हमारे पास 3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये और एक पैटर्न जो हमारे पास है R इज इक्वल टू वी बाई आई, हमें बताया गया है V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, और यहां से क्लियर कर दो कि ये V है प्लस माइनस डेल्टा V है और ये I है और ये प्लस माइनस डेल्टा I है। ठीक है, R इज इक्वल टू वी बाई आई वेयर व्हाट इज द टोटल एरर इन R। तो हमारे पास R का एरर कैसे आएगा, R इज इक्वल टू वी बाई आई अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया सी बात है, तो ये बनेगा डेल्टा आर बाई आर डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई मीन्स इट इज 5/100, 5/100, और अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, प्लस डेल्टा वी बाई वी मतलब 0.2 डिवाइड बाई 10 और साथ में इंटू 100 हो जाएगा। ये ऐसा भी बना सकते हैं, 100 एंड 100 विल बी कैंसल आउट, और यहां 100 है तो ये 10 ये बनेगा 10, दैट मीन्स ये बनेगा 5% प्लस 10 इंटू 0.2 दैट मीन्स 2%, दैट मीन्स द आंसर विल बी 7%। तो इस तरह का सेम पैटर्न का जो एग्जाम होगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको इस वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा और कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। साथ साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ रूल्स बनाए थे हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनमें हम कैसे करते हैं।